Welcome back to B2E classes. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Hello everyone. Today I will teach you fractions. ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और फ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में भी पढ़ेंगे और फ्रैक्शन के 1/2, 1/3 और 1/4 के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियोस को हमेशा लास्ट तक देखा करो ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर रहे और टॉपिक वाइज क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में देख लिया या बीच बीच में से आपने देखा, हमेशा वीडियो को फुल देखना चाहिए। और जो भी वर्कशीट आपको दी जाती है उसमें आप उसको सॉल्व करो अपनी रफ कॉपी में। ठीक है, अपनी सेपरेट कॉपी बना लीजिए, उसमें सॉल्व कीजिए और फिर कमेंट करके बताइए उसका आंसर। ठीक है, तो आपको बताया है कि फ्रैक्शन ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। फ्रैक्शन क्या है? हमेशा जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा होल ऑब्जेक्ट का ही फ्रैक्शन किया जाता है। दैट मीन्स किसी भी होल ऑब्जेक्ट को हम 2 भाग में या 3 भाग में, 4 भाग में या 5 भाग में इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है आपका 1/2। व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2। एक होल है जिसको डिवाइड किया गया है 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 हाफ मेक अ होल, और यही 2 हाफ जो है मिलके क्या बना रहे हैं? एक होल बना रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? जब हम किसी होल को 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो हम उसे कहते हैं 1/2। दैट मीन्स 1/2। नेक्स्ट है 1/3। वही बात बोली है इसमें भी कि जब हम किसी होल को 3 इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं 1/3। 3/3 मेक अ होल। 3/3 है मतलब एक होल को 3 भाग में इक्वली डिवाइड किया है, 1 2 3, तो ये 3/3 मिलके क्या बना रहे हैं? एक होल बना रहे हैं। तो हम इसे बोलेंगे 1/3। 1/3 माने कि 1 एक होल था जिसको 3 भागों में बराबर बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। 1/4 व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। जब एक होल को 4 बराबर पार्ट में बांटा जाए उसे हम कहते हैं 1/4। ठीक है, 4/4 मेक अ होल। ये 4 4 है ना, एक सर्कल को, एक होल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है तो उस चारों भाग को मिला के क्या बनता है? एक होल बनता है। क्लियर है? तो उसे हम बोलेंगे 1/4। नेक्स्ट है आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द सिंबल 1/2, 1/3, 2/3, 3/4 एक्सेट्रा आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। जो भी चीज अपॉन में दी होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, या जो भी चीज आपको ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दी जाती है उसे भी हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। नंबर रिटन अबव द डैश इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जो भी नंबर इस डैश के ऊपर लिखा होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। नंबर रिटन बिलो द डैश इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जो नंबर इस डैश के नीचे लिखा होगा उसे हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 7/9, तो इस डैश के जो ऊपर नंबर होता है वो होता है आपका न्यूमरेटर। ठीक है, और इस डैश के, ठीक है, इस डैश के जो नीचे नंबर लिखा है जैसे कि 9 है ना, तो 9 क्या है आपका? डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर वाला नंबर 7 है, 7 क्या है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला नंबर 9 है, 9 क्या है? डिनोमिनेटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? टुडे वी विल डू फ्रैक्शन एक्सरसाइज 10.1. Okay, so let's start. Your question number 1 is write 5 equivalent fractions. आपको 5 equivalent fractions लिखने हैं। आपको फ्रैक्शन दिया है 2/3, इसके आपको 5 equivalent फ्रैक्शन बनाने हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में कभी भी 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन के लिए भी पूछा जा सकता है, 3 4 के लिए भी पूछा जा सकता है। मैं आपको 5 तक सिखा रही हूँ, 2 और 3 आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 2/3 दिया है, इसको आप कम से कम 5 टाइम्स लिखिए पहले ताकि आपको याद रहे। 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, और यहाँ पे इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ इस नंबर को। ठीक है, इस फ्रैक्शन को। तो आप क्या करोगे? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले आपने 5 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 5। आप क्या करोगे? पहले तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट को 4 से, नेक्स्ट को 5 से, नेक्स्ट को 6 से। ठीक है, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं तो 1 2 3 4 5।
एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 और एक बार 6 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है? अगर आपको 2 इक्विवेलेंट बोले जाएंगे तो आपको 2 और 3 करके यहीं तक खत्म करना है। अगर आपको 3 इक्विवेलेंट बोले जाएंगे तो आपको 4 भी लेना पड़ेगा। 4 इक्विवेलेंट बोले जाएंगे तो आपको यहाँ तक कवर करना पड़ेगा, और 5 बोले जाएंगे तो आपको 6 तक कवर करना होगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। ठीक है? 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 2 6 जा 12, 3 6 जा 18। ठीक है? नेक्स्ट है आपका, उसमें भी आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। ठीक है? पहले हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर हम इसको 5 से करेंगे, देन इसी नंबर को 5/6 को हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे। ठीक है? 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। इतना ध्यान रखिए, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए अगर आप कोई भी डिजिट को सॉल्व करना चाहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो टेबल्स याद होनी चाहिए। 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 इज चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 8। ठीक है? ये आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन दिया है, आपको डिनोमिनेटर भी दिया है। ठीक है? आपको जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो आपको इक्वल रखना है। ठीक है? किस तरह से करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे 1/2। ठीक है? ऐसे नंबर से 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है कि मुझे इसका डिनोमिनेटर 8 मिले, डिनोमिनेटर 8 मिले। 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मुझे 8 मिल जाए। तो 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 बारी में, 4 बारी में आता है ना, तो 4 आपका डिनोमिनेटर होगा और 4 ही आपका न्यूमरेटर होगा। 4 1 जा 4। क्लियर है? अब सेकेंड पार्ट है इसी का, ले लेते हैं 2/4 ले लेते हैं। 2/4 में वही डिनोमिनेटर में सेम रखना है 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/4। 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि मुझे 8 मिल जाए। 4 की टेबल में 8 कब आता है, 2 बारी में। 2 डिनोमिनेटर है और 2 ही न्यूमरेटर होगा। 2 2 जा 4। क्लियर है आपको? नेक्स्ट आ जाते हैं, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है, जिसमें आपको इस बार न्यूमरेटर दिया है, पहले डिनोमिनेटर दिया था, अब आपको न्यूमरेटर दिया है। ठीक है? तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपको न्यूमरेटर 16 मिल जाए। 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको न्यूमरेटर 16 मिल जाए। तो 4 की टेबल में 16 कब आता है, 4 बारी में। 4 4 जा 16 होता है, और 4 अगर न्यूमरेटर में लिखा है तो 4 डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे। 4 5 जा 20। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका बी, 8/4। ठीक है? अब इस 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इस 8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपको 16 मिल जाए। तो 8 की टेबल में 16 कब आता है, 2 बारी में आता है। अगर न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, 2 होगा। 4 2 जा 8। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और विच आर नॉट। ये पेयर दिए हैं फ्रैक्शन के, तो हमें ये बताना है क्या ये आपस में बराबर हैं या नहीं है, इक्वल हैं या नहीं है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है? 15 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है? 15 2 जा 30, 3 10 जा 30। दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आप यहाँ लिख दीजिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं
बी पार्ट 3/5 एंड 12/20। ठीक है, जब हमें ये पता करना होता है कि ये इक्वलेंट है, बराबर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 12 से, 2 3 जा 6, मतलब 23 जा 60, 12 5 जा 60, दैट मीन्स ये भी बराबर है। तो क्या लिखेंगे, इक्वलेंट ठीक है। एक हम देख लेते हैं, अभी सी पार्ट भी देख लेते हैं, शायद नॉट इक्वलेंट हो। 4/9 एंड 5/8। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 4, 9 इंटू 5, 8 4 से कितना होता है, 32, 9 5 जा 45। यस, दे आर नॉट इक्वल, तो क्या लिखेंगे, नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है आपको? डू दिस वर्कशीट इन योर नोटबुक। थैंक यू।